गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लाए हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत डिमांडेड वीडियो है एक्चुअली। आर.एस. अग्रवाल की 9 एक्सरसाइज ट्राइंगल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारे बच्चों ने इसको कमेंट सेक्शन में भेजा है कि सर ये बता दीजिए ये क्वेश्चन। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, हम पूरी कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल ईजी बना दूँ। देखिए, दरअसल दो डेंजरस बातें हैं। एक तो इसमें फिगर गिवन नहीं है, तो आधे बच्चे तो वहीं पर हो जाते हैं और वैसे ही ज्योमेट्री से घबराते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहे ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको राइट एंगल एट ए ले लिया। ये देखिए राइट एंगल एट ए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है। तो एक चीज़ मैं यहीं पर फिनिश कर देना चाहता हूँ। इफ़ इन अ ट्राइंगल, जैसे ये सी हो गया और ये एंगल बी हो गया। If in a triangle two sides are equal, then opposite angle to them means ये साइड इसके इक्वल है, तो opposite एंगल ना इक्वल होते हैं। ये पता होगा आपको प्रॉपर्टी। If two sides ए बी ए सी इक्वल then opposite एंगल बी इक्वल सी। और ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। अगर आपको ये बेसिक सा नॉलेज पता हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अब क्या होगा? ये 90 है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये 45 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल है। 90 तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये 45 और 45 क्लियर है। एक्चुअली ये बाद में जब फिगर में इस पर कंस्ट्रक्शन होगी तो बाद में प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं 45 कैसे आया? तो ये मैं पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अब इसको लिख भी देंगे, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? वो गिवन है। ये क्या है? कह रहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल सी का एक बाइसेक्टर बनाइए। और मैंने ये देखिए बाइसेक्टर बनाया, और वो ए बी को जहां मिलेगा ना वो पॉइंट डी है। ये देखिए इस पॉइंट डी पर मिलता है। विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी सच दैट, अब मुझे प्रूव करना है ए बी ए सी मीन्स ये ए सी प्लस ए डी जो इक्वल है वो बी सी के इक्वल है। बहुत ध्यान से देखेंगे, मुश्किल है लेकिन मैं इसे पूरी कोशिश करूंगा आसान बनाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो क्या है कि ये जो डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे बी सी पर परपेंडिकुलर। बस एक्चुअली ये ही नहीं समझ में आता बच्चों को। सॉल्यूशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, इसकी वजह से ये डिफिकल्ट लगता है। देखिए फिर बता रहा हूँ, हम लिखेंगे ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हमने डी लाइन बनाई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब बस आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इन ट्राइंगल ये देखो ए डी सी। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर ये जो आपने कंस्ट्रक्शन करी है हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंस्ट्रक्शन करनी है इसे? देखो स्टूडेंट्स, जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी ना, तो ये ट्राइंगल चैप्टर है। यहाँ पर अगर हमें कुछ भी इक्वल करना है ना, तो सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी प्रॉपर्टी लगती है। हम कर ही नहीं पा रहे थे कॉन्ग्रुएंट किसी भी तरीके से, तो वो सबसे बड़ा एविडेंस था। अब एक ट्राइंगल दिख रहा है ए डी सी और एक दिख रहा है ई डी सी एंड ई डी सी। ये ई डी सी। आप मुझे बताइए इन दोनों ट्राइंगल में एंगल, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ थोड़ा, तो एंगल ए एंगल ई के इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों 90 है। तो हम लिखेंगे ईच 90। एंगल ए और एंगल ई दोनों 90 है ना, दिख रहा है आपको? ये रहा एंगल ए और एंगल ए। दूसरा बेटा ये ना बाइसेक्टर है, तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। अब मुझे बताओ एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल क्यों है? ये आप गिवन भी लिख सकते हो, या आप पूरी लाइन लिख सकते हो कि इट इज़ गिवन दैट सी डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ सी 1 इक्वल टू 2, या फिर लिख दो गिवन। अब मुझे बताइए क्या डी सी कॉमन नहीं है दोनों ट्राइंगल में? ये देखिए, तो इसे लिख देंगे कॉमन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, विच क्राइटेरिया इज गोइंग ऑन? अब बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे सर हमें क्राइटेरिया में भी प्रॉब्लम होती है। तो एक कोई सा भी एक ट्राइंगल लिए तो दो है। अब कोई एक ट्राइंगल देखो, तुमने किया क्या है? तुमने ये साइड ली है, ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है। क्या दोनों एंगल साइड को टच कर रहे हैं?
मीन्स क्या साइड इंक्लूडेड है? नहीं ना, तो लगेगा एंगल एंगल साइड। अच्छा, कुछ बच्चे तो 90 डिग्री देखते हैं RHS लगा देते हैं। नहीं बेटा, RHS में हाइपोटेनस का इक्वल होना है। यहाँ है हाइपोटेनस, लेकिन वहाँ पर एक और साइड होती है, हमें ना ये गिवन है ना ये गिवन है, तो RHS नहीं लगेगी। तो ये दोनों ट्राइंगल किससे हो गए? ये हो गए बाय AAS, ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। हो गए नहीं हो गए? यहां तक प्यारे बच्चों आपको क्लियर है? आप सुनो, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक प्रॉपर्टी होती है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। इससे देखो क्या मिल जाएगा मेरे को। एक तो मैं कह सकता हूं AC इक्वल हो गया EC के। AC, ये जो लाइन है ना AC, ये EC के इक्वल हो जाएगा। तो DAC और DEC, एक्चुअली इसे लिखना है DEC, ठीक है, इसे लिखना पड़ेगा DEC। तो ये हो गया EC के इक्वल। ये मिल गया मुझे, ये लाइन AC और EC ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। रीज़न लिखेंगे CPCT और इक्वेशन लिखेंगे 1। और सेकंड क्या चीज़ मिल जाएगी मेरे को? ये AD और DE इक्वल मिल जाएगा। AD इक्वल टू DE, इक्वेशन नंबर 2। ये भी रीज़न होगा CPCT। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब जरा एक बात बताइए, ट्राइंगल में अब आ जाओ, इन ट्राइंगल BDE, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है BDE, यहाँ पर एक 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? देखो 45 प्लस 90 प्लस इस एंगल को मैं ले लेता हूँ BDE, तो BDE कितना आ गया? 180। तो BDE मेरे से सॉल्व होके यहाँ से कितना आया? 45 माय डियर फ्रेंड्स, 45 आ गया ये भी। अब एक चीज़ नोट करो, एक छोटा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको BDE, इसमें दो एंगल इक्वल हो गए। कौन कौन से? एक तो EBD, ये EBD, और एक BDE, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि 45 है। तो इनके ऑपोजिट साइड, इनकी ऑपोजिट साइड क्या होगी? ऑपोजिट साइड होगी इनकी BE इक्वल नहीं हो जाएगी DE के। बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ में आई? इक्वेशन नंबर 3। क्या ये समझ में आया? क्यों हो गया ये इक्वल? क्योंकि साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट बस इतना गेम था यहाँ पर जो आपको समझना था कि 45 है, 45 है, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये और ये इक्वल हो गई। अब कितना आसान है। फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या मिल गया देखने को? फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं, हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, ये यहाँ तक। अब इतने स्पेस में हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से क्या मिला? देखो BEDE के इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, है ना, फर्स्ट और सेकंड। देखो BEDE के इक्वल है और ADBDE के इक्वल है। देखो सेकंड में ADDE के इक्वल है और BEBDE के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर, यानी AD किसके इक्वल आ गई माय डियर फ्रेंड्स? ADBE के इक्वल आ गई, इक्वेशन 4। ये जो AD है ये BE के इक्वल आ गई। समझ रहे हैं? देखो बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ, BEDE के इक्वल है और ADBDE के इक्वल है, ठीक है, और ECAC के इक्वल है। अब आ जाओ, बस यहाँ तक था मुश्किल। अब स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है? हमें BC लेनी है। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC इज इक्वल टू, देखो BC यहाँ तक है तो BE प्लस EC लिख सकता हूँ ना। देखो BC को BE प्लस EC। अब BC किसके इक्वल है मुझे बताओ? BE, ये रहा। अभी आपने BE को AD के इक्वल करा है, तो BE की जगह तो लिख दिया AD। और EC किसके इक्वल है? EC लिखा है आपने बेटा AC के इक्वल। देखो ये रहा, EC AC के इक्वल है। और माय डियर फ्रेंड्स, यही तो आपको शो करना है।
देखो फिर बता दूं कन्फ्यूजन आया हो तो लास्ट में, कुछ बच्चे बोलेंगे सर लास्ट में कन्फ्यूजन आया, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। प्यारे बच्चों, मैंने बी डी के इक्वल जैसे ही करा तो आपने देखा कि डी ई जो है वो ए डी के इक्वल है और डी ई बी के इक्वल है, तो बी ई और ए डी क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो फिर इसी हिसाब से ए डी और बी क्या हो गए, इक्वल। तो अब मैंने देखा मुझे प्रूव करना है बी सी, तो बेटा बी सी लेंथ यहाँ तक है, इसको ब्रेक कर दो। बी भाई 4 है, 4 को आप 3+1 नहीं लिख सकते, ऐसे ही मान लो ये बी सी पूरा 4 है तो ये 1+3 ऐसे कर लो, तो बी ई प्लस ई सी लिख दिया। अब बी ई और ई सी को क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ए सी और ए डी, तो मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, बी ई के रिप्लेस कर दिया ए डी से, ये रहा ये रहा बी ई ए डी के इक्वल है, और ई सी किसके इक्वल है, ए सी के, वो ये रहा इक्वेशन फर्स्ट से। और बेटा ये आ गया एच पी का लैपटॉप। अगर आपको बेटा ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं।